कभी कभी ना, जो दिखता है वो सच होता नहीं है। आज एक ऐसी ही कहानी है, एक बंद दरवाजे की, और उसके पीछे छिपे एक ऐसे राज की जो शायद हमारे देखने का नजरिया ही बदल दे। तो कहानी शुरू होती है शहर के एक पुराने से मोहल्ले से। वहां एक घर था। बाहर से देखने में तो बिल्कुल आम सा, पर उस घर के अंदर एक कोना ऐसा था जिसके बारे में लोग सिर्फ कानाफूसी करते थे। जी हां, एक बंद कमरा। तो आखिर क्या था इस बंद कमरे का राज? मोहल्ले वाले इसके बारे में क्या क्या सोचते थे? चलिए पता करते हैं। अब मोहल्ले वाले थे तो बातें तो बननी ही थी। कोई कहता, अरे उस कमरे में एक पागल औरत को बंद कर रखा है। तो कोई कहता, नहीं, उसने किसी को कैद किया हुआ है। किसी ने तो यहां तक कह दिया कि उसने रात में रोने की आवाजें सुनी हैं। मतलब जितने मुंह उतनी बातें, और हर बात डर को और बढ़ा रही थी। और इस पूरे रहस्य के बीच में था एक आदमी, रमेश। उसका एक बड़ा ही अजीब सा रूटीन था। हर रात जैसे ही घड़ी में 12 बजते, वो उस दरवाजे के पास जाता और अपने कांपते हुए हाथों से बाहर से ताला लगा देता। अब सोचिए, ये देखकर भला पड़ोसियों का शक यकीन में क्यों ना बदलता। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था, पर फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है और रहस्य की जगह ले लेता है एक पिता का दर्द। एक रात बहुत तेज तूफान था। रमेश उस रात देर से घर आया और आते ही वो सीधा उसी बंद दरवाजे पर गया और बस धीरे से फुसफुसाया, आज देर हो गई, माफ कर देना। और जैसे ही उसने ताले पर हाथ रखा, उसकी आंख से एक आंसू टपक कर ठीक उस ताले पर गिरा। और ये सब एक पड़ोसी खिड़की से देख रहा था। पता है, उस एक पल में उसके दिल से रमेश के लिए सारा डर निकल गया। उसकी जगह एक अजीब सी दया ने ले ली। उससे पहली बार लगा कि यह किसी खतरनाक आदमी का काम नहीं, ये किसी बहुत टूटे हुए इंसान का दर्द है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। इसके बाद जो हुआ, उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। रमेश की अचानक मौत, और अब सच दरवाजा तोड़ने ही वाला था। बस 2 दिन बाद ही खबर आई, रमेश अपने बिस्तर में मृत मिला। वजह, हार्ट अटैक। ये खबर जैसे ही फैली, पूरे मोहल्ले की आंखें एक ही जगह पर टिक गईं, वो बंद कमरा। देखते ही देखते घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। हर किसी की जुबान पर एक ही बात, आंखों में एक ही सवाल, अब सच सामने आएगा। लोग आपस में बात कर रहे थे, अब खुलेगा राज, अब पता चलेगा कि अंदर क्या छुपा है। मौके पर पुलिस पहुंची और उन्होंने ताला तोड़ने का ऑर्डर दिया। कट कट, और सालों से बंद वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। वो पल आ गया था जब सच सबसे रूबरू होने वाला था। सोचिए जरा, क्या हो सकता है उस कमरे के अंदर? क्या पड़ोसियों की वो डरावनी कहानियां सच थीं? या फिर वहां कुछ ऐसा था जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा? जैसे ही दरवाजा पूरा खुला, वहां खड़े सब लोग बस देखते रह गए। अंदर कोई कैद नहीं था, कोई डरावनी चीज नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा साफ सुथरा मंदिर था। एक दीवार पे एक बच्चे के हाथ से बनी एक ड्राइंग लटकी हुई थी। वो जो डर और शक का माहौल था ना, वो एक पल में ही एक अजीब सी मासूमियत में बदल गया। वहां एक स्कूल बैग रखा था और एक कोने में एक जोड़ी नन्हे नन्हे जूते। वो कमरा किसी कैदी का नहीं, बल्कि एक बच्चे का कमरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस कमरे में वक्त ठहर गया हो। और फिर पुलिस की नजर एक टेबल पर पड़ी, और उस पर रखी थी वो चीज जिसमें सारे सवालों के जवाब थे, आरव की चिट्ठियां। पुलिस अफसर ने कांपते हाथों से पहली चिट्ठी उठाई। एक बच्चे की लिखावट थी। लिखा था, पापा, आज स्कूल में मुझे पहला इनाम मिला। आप आए नहीं, पर कोई बात नहीं। दूसरी चिट्ठी खोली गई। उसमें लिखा था, पापा, डॉक्टर ने कहा है मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, आप रोना मत। मतलब वो छोटा सा बच्चा भी अपने पापा का दर्द समझता था। और फिर वो आखिरी चिट्ठी, जिसने वहां खड़े हर इंसान का दिल चीर कर रख दिया। उसमें लिखा था, पापा, अगर मैं चला जाऊं तो क्या आप इस कमरे को बंद रखेंगे? ये आरव की आखिरी ख्वाहिश थी, और रमेश के उस रोज के अजीब से नियम की असली वजह। तो बस इन चिट्ठियों ने उस बंद दरवाजे के पीछे दबे सालों पुराने दर्द का सच सबके सामने लाकर रख दिया। असल कहानी ये थी कि 3 साल पहले रमेश का बेटा आरव एक एक्सीडेंट में नहीं रहा, और ये वही कमरा था जहां वो अपनी आखिरी रात सोया था। रमेश हर रात ताला किसी से कुछ छिपाने के लिए नहीं लगाता था। वो तो बस अपने बेटे से किया हुआ वादा निभा रहा था। वो उन यादों को सहेज रहा था ताकि वो खुद पूरी तरह से टूट ना जाए। पूरे भीड़ एकदम खामोश थी।
शर्म और दुख से सबके सिर झुके हुए थे। तभी पुलिस अफसर ने बहुत धीरे से कहा, और शायद यही इस पूरी कहानी का सच था, ये कोई रहस्य नहीं था, ये एक पिता का दर्द था। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है ना? कि हर बंद दरवाजे के पीछे कोई गुनाह नहीं होता। कुछ दरवाजे तो बस इसलिए बंद होते हैं ताकि अंदर की यादें, अंदर का दर्द महफूज रह सके। और जिस इंसान से पूरा मोहल्ला डरता था, वो असल में उस मोहल्ले का सबसे अकेला और टूटा हुआ इंसान था। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हम अपनी रोज की जिंदगी में न जाने कितने ऐसे बंद दरवाजों के पास से गुजर जाते हैं और हम उन्हें देखकर अपनी एक कहानी बना लेते हैं, ये जाने बिना कि दरवाजे के उस पार कोई राज नहीं, बल्कि किसी का बेइंतहा दर्द छिपा हो सकता है।